नेक्स्ट है बेटा जी जो इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जी, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी, ये नजर आ रहा है आपको इधर से, टर्शरी स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे बेंडिंग एंड फोल्डिंग, bending and folding back of polypeptide chain, polypeptide chain upon itself, upon itself। तो ये इसकी डेफिनेशन है। टर्शरी स्ट्रक्चर में बेंडिंग एंड फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर बेंड हो जाना, लाइक दिस। ये था जी अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स था। ठीक है, और ये फोल्डिंग होगी आपस में एक दूसरे के ऊपर, ये फोल्डिंग बैक होगी, ये फोल्डिंग बैक एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और ये अल्फा हेलिक्स था। तो इसको आप कह दें कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी है, और ये कौन सी है फिर, टर्शियरी। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी के अंदर तो हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो मेंटेनेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसको मेंटेन किया हुआ है। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसके स्ट्रक्चर को देखिए जरा, ये ग्लोबुलर है, ये देखें, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर इस तरह से, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे है, क्या हुआ, ये देखें, ये तो हेलिकल थी इस तरह से, ये हेलिक्स बन गई, और नीचे टर्शियरी स्ट्रक्चर इसके, ये इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर। दंदियां बंद करो, होते बस करो। अच्छा ये देखें, तो इस पोर्शन को हमने बड़ा करके देखा तो इस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर था। इसमें तीन तरह की बॉन्डिंग है, तीन तरह की, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसमें बेटा जी बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये एमसीक्यूज भी अक्सर पेपर में आ जाता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है टर्शियरी में, फिर इसमें आयनिक बॉन्डिंग है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, और इसमें डाई सल्फाइड बॉन्डिंग है। अच्छा, तो देखें यहां पे इसकी कुछ बॉन्डिंग बनाएंगे, CH2OH, फिर CH2CHO डबल बॉन्ड O। एक तो ये बॉन्डिंग हो गई, ये बेसिकली अमीनो एसिड ही है जो मैंने बनाया, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस की है सेटिंग। तो ये आपकी बुक पे डायग्राम नहीं है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बता देगा, तो अगर आपकी मर्जी बनानी है। अच्छा ये तो सिर्फ शो कर रहे हैं, उसने लिखा था मैंने शो कर दिया। तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा है, हाइड्रोजन, ताकि आपको आइडिया हो कि ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दूसरा है जी आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग को CH2NH3
CH2 C डबल बॉन्ड O। ये वाली जो बॉन्डिंग sp बनेगी यहाँ हाइड्रोजन के साथ इधर यहाँ पे, दिस इज आयनिक बॉन्डिंग, ये होगी आयनिक बॉन्डिंग। और एक बॉन्डिंग इसकी डाइसल्फाइड की है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 S S CH2। ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, ये है जी डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। क्योंकि देखो ना ये आपस में जो है ना बेंड हुई हुई है और फोल्डिंग बैक हुई हुई है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है बेसिकली ऐसे। तो आपस में बेंड और फोल्डिंग बैक होकर ये तीन तरह की बॉन्डिंग बना रहती है। ये तीन तरह की बॉन्डिंग बना रहती है। तो आप कार रख के आया करो, दबाता है कोई बात नहीं, उन्हें भी पता चला कि ये क्लास पढ़ा रहे हैं साथ साथ, कोई बात नहीं, हिम्मत चाहिए ना, हौसला चाहिए। वो हैंडबुक लेकर आई बैठी थी, हैंडबुक से घर जाके याद करो। अगर जो मैं ये बातें बता रहा हूं, अगर आप अच्छा सुन लो, अगर ये बातें आप पेपर में लिख दोगे, अगर आप सही लिखोगे तो सही होगा, अगर ये लिखते हुए गलत हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए आप अपने बिहाफ पे इसको लिखना है कि एडिशनल चीजें लिखनी जरूरी है कि नहीं। तो तीन तरह से बॉन्डिंग इसकी बन जाती है, ठीक है। तो ये तीन बॉन्डिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें हीमोग्लोबिन की जो है ना वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल दी हुई है। देखिए जी, किताब देखें जल्दी जल्दी, किताब देखें। यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। ये ग्लोबुलर शेप बनाती है। तो ग्लोबुलर शेप जो होती है कौन सी होती है? ग्लोबुलर शेप। तो इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है जी। नेक्स्ट है, दिस इज द प्रोटीन टर्शियरी कंफर्मेशन। It is maintained by the three bond, namely ionic hydrogen and disulfide. For example, in aqueous environment, तो aqueous environment में ये मेंटेन रहती है। इसके जो हाइड्रोफोबिक इसकी जो इंटरेक्शंस है या कॉन्फ़िगरेशन है, अमीनो एसिड जो है वो बरीड इनसाइड होते हैं, और जबकि हाइड्रोफिलिक ऑन द सरफेस होते हैं। तो यहाँ पे देखें, हाइड्रो इन tertiary structure, hydrophobic amino acids are buried inside, but hydrophilic hydrophilic ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब आपको समझिए, ऑपोजिट का मतलब यानी ये एमसीक्यूज भी है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट बुक पे भी ऐसे लिखी हुई है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें जो अमीनो एसिड की हाइड्रोफोबिक सरफेस है वो एम्बेडेड होती है, जबकि हाइड्रोफिलिक जो है वो सरफेस के ऊपर होती है। राइट, ओके। इसमें अच्छा जी, नेक्स्ट है इसमें बेटा जी जो अगले स्ट्रक्चर्स का नेम है